आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इमोशंस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इमोशनल रेगुलेशन। बिकॉज ये जो पूरा नैरेटिव है कि इमोशंस खराब हैं या ज़्यादा इमोशनल होना मतलब आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं एंड थिंकिंग लॉजिकली इज बेटर देन थिंकिंग इमोशनली। वी यूज़ दीज टर्म्स वेरी कैजुअली राइट। हम किसी भी चीज़ को सिर्फ इमोशन का नाम देके उसे डिस्कार्ड कर देते हैं या उसे डीवैल्यू कर देते हैं। एंड ये प्रिसाइसली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रिलेशन है या हमारा जो देखने का नज़रिया है टुवर्ड्स इमोशन ये सही नहीं है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली हम किस तरह से परसीव करते हैं इमोशंस को एंड हाउ डू वी एक्चुअली डिफाइन इमोशंस। एंड काफ़ी सारी ये चीज़ें बेस्ड है बाय द वर्क डन बाय डॉक्टर लीजा फ्लेडमैन एंड डॉक्टर मार्क ब्रैकेट जो कि लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं इन इमोशनल इंटेलिजेंस। सो टू स्टार्ट ऑफ विद सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इमोशन, जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं इमोशन को, उनके बारे में सोचते हैं, उसे चेंज करें। बिकॉज साइंटिफिकली देयर इज़ नो सच थिंग एज गुड और बैड इमोशन। ये इमोशंस अच्छे हैं, ये इमोशंस बुरे हैं, या कुछ इमोशंस होने चाहिए एंड कुछ फीलिंग्स को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इमोशंस एंड फीलिंग्स आर नॉट अबाउट गेटिंग रिड ऑफ देम और सप्रेसिंग देम और डिनाइंग देम। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ही यही होता है कि जो आपका रिलेशनशिप है अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ में, उसे आप चेंज करें, उसे मॉडिफाई करें in a manner that it works in your favor. It helps you to achieve your goals. So having this understanding या emotions को उस नज़रिए से देखना बहुत important हो जाता है that we change our relationship with emotions. For example, I can ask you कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको nervous करती है, anxious करती है. For example, meeting new people makes me a little nervous and anxious. Then I can ask this question कि ऐसा होता क्यों है? नए लोगों से मिलना काइंड ऑफ एंजाइटी क्यों क्रिएट करता है मेरे अंदर। सो आफ्टर थिंकिंग आई फील कि शायद वो इसलिए होता है बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो मुझे नहीं पता कि मेरी कही हुई बात उनको कैसे वो परसीव करेंगे, हाउ एम आई गोइंग टू बिहेव एंड व्हाट इफ आई ऑफेंड देम और हर्ट देम। सो दीज आर द क्वेश्चंस and because I don't want to hurt or offend someone as my intention, it makes me nervous to meet new people at first, right? तो यहाँ पे मुझे अपना जो रिलेशनशिप है एंजाइटी तब जब मैं नए लोगों से मिल रही हूँ, यानी जिन लोगों के बारे में जानती नहीं हूँ एंड अननोन टेरिटरी में जाने की वजह से जो मुझे सेंसेशन मुझे फील हो रही है, उसे मैं टर्म करती हूँ एज एन एंजाइटी। एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज मेरा इंटेंशन ये है कि आई डोंट हर्ट एनीवन or I value the people that I'm meeting. I don't want to do anything wrong with them. So now by understanding the reason behind me getting anxious meeting a new people is this, helps me to understand anxiety. It gives me a new information point कि अच्छा okay, so this is the reason. तो फिर इसका मतलब ये है कि द इंटेंशन इज राइट, आई कैन अडॉप्ट सर्टन स्ट्रैटेजीज टू रेगुलेट माई एंजाइटी, राइट। सो नाउ नोइंग कि मेरा रिलेशनशिप मेरी एंजाइटी के साथ में क्या है, क्यों जनरेट हो रही है वो एंजाइटी, इट हेल्प्स मी कि मैं उसको किस तरह से रेगुलेट कर सकती हूँ। मे बी नाउ आई कैन प्रोएक्टिवली थिंक कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए या जो वर्ड्स मुझे नहीं यूज़ करने चाहिए टू मेक श्योर कि मैं सामने वाले इंसान को hurt ना करूँ, offend ना करूँ। And maybe I can start to, just warm up the whole meeting. I can start with a smile. I can do a very firm handshake and I can ask about them, how they're doing or how's life going with them. So ये सारी चीज़ें help करती है कि जो anxiety, initial nervousness you feel when you meet new people, वो थोड़ा warm up हो जाए। अब इमोशन रेगुलेट कैसे होंगे, तो इसे डिफाइन किया गया है और कुछ यार्डस्टिक्स दिए गए थे बाय डॉक्टर मार्क ब्रैकेट कि हम हमारे इमोशंस को इफेक्टिवली रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइम, PRIME, जहाँ पे P स्टार्ट होता है फॉर प्रिवेंट, R इज फॉर रिड्यूस, I इज फॉर इनिशिएट, M इज फॉर मेंटेन एंड E इज फॉर एनहांसमेंट। Let's see what they means. So ये जो टूल है प्राइम का, जिसमें P stands for prevent. Prevent means ignoring and avoiding certain emotions and feelings before they start. अब obviously आप पूरे टाइम खुद से ये चेक नहीं कर सकते कि how am I feeling. अगर आप ये पूरे टाइम करते रहेंगे in order to regulate कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ so that मैं रेगुलेट कर सकूँ पूरे टाइम, तो you're going to go completely mad, right? It's just going to be very very unproductive. सो ये बहुत ही ख़राब स्ट्रैटेजी है। सो ऐसे काफ़ी सारे इमोशंस
एंड फीलिंग्स होते हैं जो इन एनी वे बैकग्राउंड में चलते हैं, वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू देम। एंड कुछ इमोशंस एंड फीलिंग्स हमें पता होते हैं कि इट्स बेटर टू अवॉइड देम, वो शुरू होने से पहले ही हमें उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू हैव अ फियर ऑफ हाइट्स, राइट, तो नोइंग दैट यू हैव अ फियर ऑफ हाइट, एंड अगर आप हाइट पे जाएंगे तो आपको फियर एक्सपीरियंस होगा, तो यू डोंट हैव टू कीप डूइंग दैट, यू डोंट हैव टू टेल योर सेल्फ कि नहीं मुझे इसे रेगुलेट करना है या मुझे इसे मैनेज करना आना चाहिए। यू सिंपली कैन अवॉइड इट, लाइक वाई, टू मेक श्योर कि आप उन चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज ना करें जो उस तरह के इमोशंस एंड सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं विच आर कम्प्लीटली अननेसेसरी एंड कम्प्लीटली अवॉइडेबल। सो ये जानना, ये अपने बारे में पता होना भी इम्पॉर्टेंट है कि यू प्रिवेंट सर्टन थिंग्स बिफोर दे स्टार्ट। अगर आपको ये पता है कि हैबिचुअली हर बार ये होता है कि घर से निकलते वक्त यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर मदर, और यू गेट इनटू सम कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पार्टनर ओवर अ वेरी वेरी ट्रिवियल थिंग, बहुत ही छोटी सी बात पे हर बार झगड़ा हो जाता है, एंड वो स्पेशली तभी होता है जब आप घर से निकल रहे होते हो, तो इट ऑलवेज अपसेट्स योर मूड, right? So rather than doing something about it, all you could do is just, avoid that way. You know the pattern now, you know the drill कि ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो आप पूरी तरह से उसको चेंज कर सकते हो कि लेट्स मेक श्योर कि इसे हटा ही दे, ये पूरा का पूरा जो ड्रिल है, या दिस लीडिंग टू दिस लीडिंग टू दिस लीडिंग, एंड सपोज द झगड़ा जो हो रहा है वो हर बार इस बात को लेके हो रहा है कि यू डिडंट पुट योर टॉवल बैक, या तुमने अपना टॉवल नहीं सुखाया। सो you prevent certain these kind of conflicts and these kind of stress related conversation by simply doing that task कि अब से आप towel हटाते हैं, so no more fights, no more झगड़ा। So first step is not first step but जो पहला tool है वो है कि prevent कर रहे, avoid certain emotions before they start, right? आपको पता है कि कुछ चीज़ें, किसी के एक पर्टिकुलर बिहेवियर से आपको गुस्सा आएगा ही, तो फिर आप उसे अवॉइड ही करें तो बेटर है। The next tool is R, which stands for reduce. Reduce the intensity of certain emotion, especially जो emotion anger से relate करते हैं, fear से relate करते हैं। So, and that's why people go for fear management or anger management training or anger management therapy, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक particular emotion है, एक पर्टिकुलर फीलिंग है जिसके साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, राइट? इट हर्ट्स देयर परफॉर्मेंस, इट हर्ट्स देयर लाइफ, इट डजंट लेट देम ग्रो एंड बिकम अ बेटर पर्सन। सो अंडरस्टैंडिंग दैट रिलेशनशिप ऑल्सो गिव्स यू एन अवेयरनेस कि आप क्या कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ उस चीज़ को रिड्यूस करने में। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, यू कैन अडॉप्ट फ्यू टेक्निक्स कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, यू वर इन अ लाइक अ बैड फाइट विथ योर पार्टनर, या आपका अपने बच्चे के साथ में बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एंड इट जस्ट मेक्स यू really enraged, आपको बहुत गुस्सा दिलाती है वो चीज़, या राइट नाउ यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग लाइक you're losing your mind. So knowing that, you will make sure कि आप उसकी intensity reduce करें by taking deep breath, by counting, or by leaving the room, by leaving that conversation, going out, changing your mood, changing your scenario, drinking water, whatever works for you. और एड्रेस कर रहे हैं कुछ लोगों को जिन्हें आपको मोटिवेट करना, इनकरेज करना, यू कैन नॉट गो विद अ लाउजी मूड, यू कैन नॉट गो विद लो एनर्जी, राइट? जब आपका कॉन्टेक्स्ट डिमांड ये करता है कि यू हैव टू अपलिफ्ट और गिव सम मोटिवेशनल वर्ड्स टू द पीपल हु आर लिसनिंग, तो आप अपने इमोशन को रेगुलेट करोगे बाय इनिशिएटिंग द पॉजिटिव इमोशन। सो यू मे नॉट बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव और वेरी एनर्जेटिक, लेकिन सिचुएशन की डिमांड को कंसिडर करते हुए आप ये डेलिब्रेट एफर्ट लगाते हैं कि येस, यू साउंड मोर एनर्जेटिक, यू साउंड मोर पॉजिटिव, यू साउंड लाइक फुल ऑफ लाइफ, सो दैट वो चीज़ आपकी स्पीच में या आप जो एड्रेस कर रहे हैं एज अ लीडर और एज अ टीचर इन अ क्लासरूम ऑफ अ स्टूडेंट, वो उन तक जाए। यू कैन नॉट एंटर अ क्लासरूम एज अ टीचर विद अ मूड जहाँ पे आप इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंड यू टेक इट आउट ऑन द चिल्ड्रन, राइट? दैट्स नॉट हाउ यू, दैट्स नॉट यू आर सपोज टू डू एट लीस्ट। सो द रेगुलेशन कम्स हियर कि हम इनिशिएट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को, मोर फेवरेबल इमोशंस को, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी सिचुएशन उस चीज़ को या कॉन्टेक्स्ट उस चीज़ को डिमांड करता है। द नेक्स्ट टूल इज मेंटेन। मेंटेनिंग इमोशन बहुत ईजी साउंड करता है बट बहुत मुश्किल होता है। कई बार होता है कि हमारा मूड काफ़ी अच्छा है, हम आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, और मे बी हम बहुत होपफुल फील कर रहे हैं, तो उस समय भी आप
एक डेलिब्रेट एफर्ट लगाएं या एक अवेयरनेस के साथ में चले कि आज मेरा दिन अच्छा जा रहा है, सो आई शुड नॉट इंडल्ज इन एनीथिंग जो इस मूड को रूइन कर सकता है। एंड हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। एंड अक्सर ये होता है कि यू से आई लिसन टू माई क्लाइंट्स हु कम टू मी एंड लाइक कि आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, आई डिड माई वर्कआउट, आई एट वेल, आई थॉट कि आज मेरा बहुत अच्छा जाएगा दिन, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में गया फिर मेरी कुछ कहा सुनी हो गई किसी से एंड माई एंटायर मूड वॉज रूइंड। जस्ट लाइक ओके, फेयर इनफ, होता है ऐसा। एंड बट यू हैव टू थिंक, आपको ये सोचना होगा कि क्या वो चीज़ अवॉइडेबल थी। क्या आप ये इस बात का ध्यान रख सकते थे कि जब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे मूड में उठे हैं या आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है तो उसे मेंटेन कैसे किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोगों से हम उस दिन ना बात करें क्योंकि हमें पता है उनसे बात करके हमारा मूड ख़राब होना ही है। एंड वहाँ जहाँ पे हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ पे विल मेक श्योर, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन अ वेरी बेटर प्लेस इन आवर माइंड, विल मेक श्योर कि हमारी कॉन्वर्सेशन इस तरीके से हो दैट इट डजंट लीड टू एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो कई बार है कि हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि अपने मूड को जो कि ऑलरेडी अच्छा जा रहा है या अपना टाइम जो अच्छा जा रहा है उसे मेंटेन कैसे किया जा सके। वो सारी चीज़ें जो उससे ख़राब कर सकती हैं उन्हें किस तरह से नेविगेट करना है थ्रू दैट, किस तरह से उनको अवॉइड किया जा सकता है। जहाँ अवॉइड नहीं किया जा सकता वहाँ पे हाउ डू वी टैकल देम so that it doesn't really hamper us. And the last piece of this tool was E, which stands for enhance. It's like we can always do something on our end to make sure that things which are already good becomes better. Enhance करना अपने मूड को, boost करना अपने मूड को, या how you're feeling about certain thing. You might be in a situation जहाँ पे आपको down regulate करना पड़े, अगर आप किसी सैड एनवायरनमेंट में जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो हु इज़ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, इवन तो आपका मूड बहुत अच्छा है, लेकिन बाय रीडिंग द रूम कि हाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है या ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, तो आप अपने उस हाइपर एनर्जेटिक या चेयरफुल मूड को थोड़ा सा डाउन रेगुलेट करते हैं, राइट। आप टोन डाउन करते हैं कि सो दैट इट डजंट मेक देम फील अनकम्फर्टेबल। ठीक उसी तरह से देयर आर वेज जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ है जिन्हें आप सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने मूड को हम इन्हांस करें, अप रेगुलेट करें। ओ आई एम हैविंग अ वेरी वेरी टेरेबल डे, सुबह से मेरा हेडेक हो रहा था, आई डिड नॉट इवन ईट वेल और रात में मुझे नींद भी नहीं आई, सो डेफिनेटली मेरा दिन बहुत ख़राब जाने वाला है, लेकिन मैं इसे अप रेगुलेट करना चाहती हूँ, मैं उसे बूस्ट करना चाहती हूँ। हाउ डू आई डू दैट? Maybe I should just go out for a coffee with my partner, or maybe I should just get into reading a book, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील कराएंगी। एंड स्पेशली ऑन द डेज जब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आई एम मेकिंग दिस डेलिब्रेट डिसीजन, एक कॉन्शियस डिसीजन एंड चॉइस ले रही हूँ मैं अपने माइंड में कि किस तरह से मैं अपने मूड को बूस्ट कर सकूँ, उसे एनहांस कर सकूँ, टू मेक श्योर कि वो और बेटर हो सके, ना कि ख़राब हो। सो these are the ways आप रेगुलेट करते हो अपने इमोशंस को, by preventing certain emotions, by reducing the intensity कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस की, by initiating a positive outlook। एंड अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे मूड में हैं या आप ऑलरेडी अच्छा फील कर रहे हैं अबाउट योर लाइफ, अबाउट थिंग्स आर हैपनिंग, देन यू मेक श्योर दैट यू मेंटेन दैट एंड यू डोंट लेट एनीथिंग रूइन इट। एंड अदरवाइज यू हैव सम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी हॉबीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी वेज हैं जिनसे आप अपने मूड को और बेटर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली हो इसके बारे में। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू पैनल पॉडकास्ट।